तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो झारखंड एसएससी जेई का जो एग्जाम यहाँ पर आने वाला है, उसमें दो पेपर की तैयारी जो रहेगी, दैट इज पेपर नंबर 1 जिसमें जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन रहेगा, एंड पेपर नंबर 2 जो है जिसमें आप लोग कोर टेक्निकल पेपर जहाँ पर रहेंगे। वो दोनों पेपर के लिए आपको साइमल्टेनियसली जो तैयारी करनी है, उस तैयारी को हमें कैसे करना है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों पेपर जो है उसको मैं इंडिविजुअली क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी जो दिलाएगी सिलेक्शन। ठीक है, झारखंड में सिविल की अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूँ, मोर देन 1200 पोस्ट है, 1200 पोस्ट, बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है, आप सभी लोग को पता होगा। मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मोर देन 100 पोस्ट यहाँ पर आई हुई। इलेक्ट्रिकल के लिए कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम पोस्ट है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। मेनली मैं सिविल के बारे में बात करूंगा कि सिविल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी पेपर नंबर 1 के लिए कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है, पेपर नंबर 2 के लिए आपको स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा जो पेपर नंबर 1 में टोटल 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चंस क्या रहेंगे आपके पास, मिक्स रहेंगे। मिक्स इन द सेंस तीनों ब्रांच जो है दैट इज सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तीनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जिसमें से 80 क्वेश्चंस में से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 80 आने वाले जनरल इंजीनियरिंग के, जिसमें से आपको पता है कि सिविल की वैकेंसी ज्यादा है ना, मोर देन अगर आप देखेंगे 85 to 90% सिर्फ सिविल की वैकेंसीज है। ठीक, तो हो सकता है यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग में आपके पास सिविल के क्वेश्चंस थोड़े से हम ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर अज्यूम किया कि आउट ऑफ 80 जो है 35 क्वेश्चन यहाँ पर आए किससे, दैट इज सिविल से, रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चंस जो है मैकेनिकल से, एंड 20 क्वेश्चंस आ गए किससे, दैट इज इलेक्ट्रिकल से। तो इनकी तैयारी हम कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पर मैं डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो जनरल इंजीनियरिंग में आपको करना क्या है, जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 को कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो आपके पास पेपर नंबर 2 में कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन आने वाले। पेपर नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के हो गए, और यहां पर अगर आप देख रहे हैं 35 क्वेश्चन, तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 155 क्वेश्चन हो गए। अब 155 क्वेश्चन मतलब टोटल अगर आप टेक्निकल में देखेंगे तो 120 क्वेश्चन पेपर नंबर 2, 80 क्वेश्चन आ गए जनरल इंजीनियरिंग, टोटल हो गए 200 क्वेश्चन। 200 में से अगर मोर देन 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके डोमेन के, सिविल के हो चाहे आपके पास मैकेनिकल के हो, 155 क्वेश्चन या फिर 160 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांच के आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आप दिन का 90% टाइम आप अपने टेक्निकल को तैयार करने में क्या करेंगे, वहां पर फोकस्ड रहेंगे। ठीक, बाकी जो रिमेनिंग आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए सिविल वाले स्टूडेंट है, सिविल वाले जो स्टूडेंट है, लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूं कि उन लोग मैकेनिकल का भी सिलेबस तैयार कर रहे हैं, तो आप देखेंगे मैकेनिकल में कॉमन सब्जेक्ट्स कौन कौन से, कॉमन सब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास सॉम, कॉमन सब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास एफएम। अब ये दो सब्जेक्ट तो यहाँ पर कॉमन हो गए। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो भी क्या है, सिविल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर सेम है। तो सॉम और एफएम को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो 25 में से आप 8-10 क्वेश्चन तो आप सॉम और एफएम के कंसीडर कर सकते हैं, अगर मैं 5-5 भी लिया तो 160 से कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास दैट इज 170, या फिर 155 से हो गए कितने, दैट इज 165 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। अब ये जो 165 170 जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेन के है ना, सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सिर्फ 200 में से 160-170 क्वेश्चन हमें सिर्फ टेक्निकल क्या करना है, यहाँ पर प्रिपेयर करना है। अब बचे कितने, बचे इलेक्ट्रिकल के 20 क्वेश्चन, मैकेनिकल के 15 क्वेश्चन। अब वो 35 जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, और जो टेक्निकल जो है हमारे पास 160 या 170 क्वेश्चन, उसके लिए हमें तैयारी करनी कैसे करनी है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो देखो ये जो 160 या 170 क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 1 के जनरल इंजीनियरिंग से जो कंबाइन होकर आ रहे हैं, उसके लिए ध्यान रखिएगा अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो हमारे पास हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि आप देखेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल बहुत अच्छा है, सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आरसीसी से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, सर्वेइंग से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, तो आप ना इन सब्जेक्ट्स में पहले फोकस करेंगे। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में आप लोग पहले फोकस करेंगे। इन्वायरमेंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोग एफएम भी देख सकते हैं, बट स्टार्ट किससे करना है आपको, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वे, ये 4-5 सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करने से, जैसे आप लोग इन सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे ना, आप देखिएगा मेजर जो पोर्शन हो रहा है सिलेबस का वो आप लोगों का कंप्लीट होता चले जा रहा है। ठीक है, फिर बचता क्या हमारे पास, जो कि थोड़े लोअर यील्डिंग सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हो गया हाईवे से हम देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस देख सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, उसको आप राउंड 2 के लिए रखेगा, बट पहले आप लोग को मेन सब्जेक्ट्स क्या करना है यहाँ पर प्रिपेयर करना है।
अब थर्ड हम लोग बात करेंगे कि जो रिमेनिंग जो हमारे पास क्वेश्चंस है, जैसे कि मैकेनिकल के कुछ क्वेश्चंस हो गए, इलेक्ट्रिकल कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग को पता है कि हम लोग डेली 2 बजे क्या करते हैं, यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग की क्लास हम लोग यूट्यूब में रन कर रहे हैं। 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के हम लोग क्वेश्चंस आप लोग को पढ़ाते हैं। तो हर एक क्लास आप लोग अटेंड करिए उसकी, हर एक क्लास, है ना। इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए अलग अलग बुक्स आपको खरीदने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सिलेबस वास्ट है यार, सिलेबस वास्ट है। अगर हर सब्जेक्ट अगर मैं फोकस करूंगा तो नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत स्मार्ट अप्रोच रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर नंबर 2 तो आपको पूरा का पूरा तैयार करना ही करना है। पेपर नंबर 1 के लिए आप यहाँ पर ये वाले सेशन से क्या कर सकते हैं, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ ऐप में अवेलेबल होती है, आप वो ऐप से सारी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बना लिए एंड डेली उन क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं आप लोग, गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मेन जो डोमेन का जो, ठीक है, मेन डोमेन, जैसे सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं तो पेपर नंबर 2 जो हो गया और पेपर नंबर 1 का जो आपके पास 35 क्वेश्चंस हो गए, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लोग ना कोई भी एक बैच यहाँ पर ज्वाइन कर लें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फाउंडेशन बैच के बारे में डिस्कस करूँ, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन बैच आप देख रहे हैं, फाउंडेशन बैच में आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग पेपर 1 भी पूरा तैयार करवा रहे हैं, पेपर नंबर 2 भी पूरा तैयार करवा रहे हैं। ये पूरी की पूरी क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी, इसमें टेस्ट सीरीज भी क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। पूरा फाउंडेशन बैच है, पूरा का पूरा क्या है, ये फाउंडेशन बैच है। 0 से आप लोग स्टार्ट करोगे, हर एक सब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आपके पास आरसीसी हो गया, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। एंड इस फाउंडेशन बैच में आप लोग पूरा की पूरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका पहले से तैयारी बहुत अच्छा है, वो पहले से ही बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पर देते आ रहा है एंड उसका टेक्निकल बहुत अच्छा है, उसको सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है किसमें, सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोग क्या कर सकते हैं ना, जनरल इंजीनियरिंग वाला जो बैच है इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग वाला जो बैच है इसमें भी आप लोग यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। जनरल इंजीनियरिंग में जो पेपर नंबर 1 का जो हमारे पास 80 क्वेश्चन है उसके पूरी की पूरी यहाँ पर लाइव क्लासेस चलेगी, आप लोग उसको भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप लोग को बता दूं करना क्या है। सबसे स्मार्ट तरीका क्या है कि आप लोग ये जो JSSC JEE का जो सिलेक्शन बैच है इसमें आप लोग वेबसाइट में चले जाइएगा, इस प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा। कौन सा कोड आप लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, दैट इज Y501 कोड आप यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। अब ध्यान रखिएगा ये Y501 आपने जो कोड यूज किया है इसमें ना आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ये आज लास्ट डेट है, ठीक है, आज लास्ट डेट है। आप लोगों को बता दूं कि आज जो ऑफर जो चल रहा है ना इसका आज लास्ट डेट है, टुडे इज द लास्ट डेट टू अवेल दिस ऑफर। देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है सिविल के लिए, जैसे कि झारखंड हो गया, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं DDA का एग्जाम आ गया, DFC CIL का एग्जाम आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, बिहार JEE का आने वाला है, बार्क का आ चुका है, इसरो का आ चुका है, SSC JEE का होने वाला एग्जाम। तो इतने सारे पेपर्स आप लोग के सामने यहाँ पर पेंडिंग या अपॉर्चुनिटीज आप लोग के सामने हैं, तो अभी से आप लोग 100% तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। कोड आपको यूज करना है, दैट इज Y501, इसमें 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपको यहाँ पर डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी, डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी। डबल वैलिडिटी मतलब जैसे कि मान लीजिए ये जो है हमारे पास JSSC का जो बैच है, JSSC का बैच यहाँ पर वैलिडिटी है इसकी 6 मंथ्स की, लेकिन अगर आप लोग आज एनरोल करते हैं कौन से कोड से, Y501 से, अगर आप लोग आज एनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी, 6 मंथ्स की आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। तो करना क्या है यार, कुछ नहीं करना है आप लोग को। मैंने बताया 200 जो टेक्निकल क्वेश्चंस है उसमें अराउंड 170 क्वेश्चन सिर्फ आपके डोमेन के, रिमेनिंग जो 30-35 क्वेश्चंस जो बच रहे हैं उसके लिए जनरल इंजीनियरिंग का भी पैक है, आप लोग उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। यूट्यूब की डेली क्लासेस चलती हैं, आप लोग उसमें भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ही अच्छे लेवल पे अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप सिर्फ झारखंड के अलावा और भी सारे एग्जाम्स अगर आप लोग कैटर करना चाह रहे हैं उसमें भी, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ना महापैक भी अवेलेबल है सिविल का, ठीक है। सिविल का जो महापैक है इसकी वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स की, इसकी वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स की, लेकिन अगर आप लोग ये वाला कोड यूज करेंगे Y501 तो आपको यहाँ पर 12 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, मतलब डबल वैलिडिटी हो गई, 77% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब टोटल यहाँ पर जो 14,000 के आसपास जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर 3300 से भी कम में अवेल हो जाएगा। एंड वैलिडिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 ईयर्स की वैलिडिटी यहाँ पर 2 ईयर्स की हो जाएगी। आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन आने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भर भर के आ रही है, बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है, काफ़ी अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। टुडे इज द डेट, ठीक है,
कि यहाँ पर आप लोग एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये वाली इन्फॉर्मेशन सभी लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।